अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो कराची की हालत ज़ार के ऊपर अल्ताफ हसन साहब ने तवील अरसे के बाद बराह रास्त एक वीडियो पैगाम जारी किया है और कराची वालों से वो मुखातिब हुए हैं। उसमें उनका कहना क्या है और क्या मुतालबा कर रहे हैं अहलियान कराची से, वीडियो फॉर्म में है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरा ये कि उनके दो करीबी साथी जो कि तवील अरसे से वो उनके साथ अटैच हैं और इससे पहले भी लापता हुए हैं और लापता होने के बाद, गुमशुदा होने के बाद वो वापस आए हैं और अब तकरीबन तीसरी या चौथी बार गालिबन वो फिर लापता हुए हैं। तो उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट से भी रजू किया गया है और एक ऐसी जो है वो एक ऐसे इदारे को फरीक बनाया गया, पार्टी बनाया गया है जो अमूमी तौर पर मिसिंग पर्सन सिंध हाई कोर्ट में हम जब रिपोर्ट करते हैं तो उनको पार्टी नहीं बनाया जाता। अगर कोई दलाइल में या वैसे कोई इल्जाम लगा भी रहा होता है लेकिन कभी भी दस्तावेजी तौर पर इस तरह जो है वो कभी इल्जाम सामने नहीं आता। मेरे पास दरखास्त का टाइटल मौजूद है जो गुमशुदगी से मुतालिक दायर की गई है कि उनको बाजियाब कराया जाए। उसमें किन किन को पार्टीज बनाया गया है और जिनकी निशानदेही मैं कर रहा हूं उस हवाले से भी आपके सामने डिटेल रखूंगा। लेकिन हम कराची के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मामला ये है कि कराची में चूंकि जो जिम्मेदारान हैं, जो जिम्मेदार है खासतौर पर पीपल्स पार्टी को लोग समझते हैं और मेयर कराची उनका है चूंकि उनको समझते हैं। और मेयर कराची साहब कहते हैं जी 106 सड़कें उनके पास हैं और सड़कों के ऊपर अगर कोई भी तोड़ फोड़ होगी, कुछ भी होगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको ठीक करें। और चाहे बरसात से पहले का मामला था या बरसात के बाद का इशू था, यकीन मानिए कराची की जो सड़कें इस वक्त जो बुरी हालत का मंजर पेश कर रही हैं, अगर किसी को दफातर जाना हो वक्त पर या फिर किसी भी तरह किसी भी काम काज के सिलसिले में दूसरे इलाकों में जाना हो तो सड़कों की इस तरह की सूरत हाल है कि तबाह बर्बाद हो चुकी हैं सड़कें। और ना सिर्फ तबाह बर्बाद हो चुकी हैं बल्कि सफर करने के लिए मुहाल हो गई हैं और गाड़ियां फंसी रहती हैं मंजिल पर, वक्त पर लोग जो है पहुंच नहीं पाते। और वो ऐसा नहीं है कि सालों से सड़कों की तामीरात नहीं की, सड़कें बनाई जाती हैं लेकिन वो एक बारिश मुश्किल से गुजारती हैं और उसके बाद या बारिश या फिर कटर चूंकि आए रोज बहते रहते हैं, कटर का पानी जाता है या किसी वजह से वो सड़क के ऊपर पानी जमा होता है तो वो फिर सड़क दोबारा या तो बैठ जाती है या गड्ढे पड़ जाते हैं या फिर जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। जिसकी वजह से ये जो वीडियो है ये जहांगीर रोड की वीडियो जो आप देख रहे हैं, जहांगीर रोड में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। और यहाँ पर एक जमाना था कि अगर किसी कटर या किसी घर से पानी बह के या किसी दुकान से भी रोड के ऊपर जाता था तो उसके बाद इदारे इतने एक्टिव होते थे कि उसके खिलाफ उसको नोटिस भी देते थे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते थे कि रोड के ऊपर शहरियों को मुतासर करने की हिम्मत कैसे हुई। और इसी तरह कहीं अगर टूट फूट हो जाती थी, कोई गैर कानूनी तौर पर तजावजात कायम करता था या कोई भी था तो इदारे हमारे बहुत ज्यादा एक्टिव होते थे। यानी कि काम करने के साथ साथ सैलरी लेने के साथ साथ लोगों की खिदमत का जज्बा भी होता था। लेकिन यकीन मानिए पूरे मुल्क का तो बिल्कुल वाकई ऐसा बुरा हाल हो चुका है, लेकिन कराची में ऐसा लगता है कि किसी इदारे का अवाम की खिदमत करने का या मुल्क और कौम की खिदमत करने का उनके अंदर जज्बा ही नहीं रहा। और ऐसे लगता है कि जैसे घर बैठे वो तनख्वाहें लेते हैं या जिस तरह जोड़ तोड़ करके जुगाड़ करके वो तनख्वाहें ले रहे। सड़कों की बुरी हालत है, वहीं से अफसरान गुजरते हैं, पूरे पाकिस्तान से गाड़ियां वहीं से आती जाती हैं, लेकिन ये कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। और मेयर कराची को या पीपल्स पार्टी को आप बुरा भला कहते हैं और हम सभी समझते हैं कि ठीक है उनकी जिम्मेदारी भी है, उन्होंने भी करना है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी एरियाज जो है वो मुख्तस हैं और उन एरियाज के अलावा जिम्मेदारी जो है या तो कंटोनमेंट बोर्ड की है या फिर जो है वो टाउन्स की है। और टाउन्स बेस्टेड जो है जमात इस्लामी ने जीते हैं और उनकी सूरत हाल भी अगर मैं आपके सामने रखूं, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो या शाह फैसल हो, दीगर जितने भी टाउन्स हैं उनके पास, तो उन्होंने भी जो सड़कों की तामीरात की थी बारिशों से पहले तो यह है कि पूरे इलाके खोद के डाल दिए, चाहे सेंट्रल के हों, हैदरी मार्केट, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके या दीगर फेडरल एरिया और लियाकताबाद के अलावा दीगर इलाके भी खोद के फेंक दिए। और उसके बाद अगर कहीं तामीरात की भी है तो उन सड़कों का हाल भी उसी तरह हुआ है जो पीपल्स पार्टी या मेयर कराची बनाते हैं, जिस तरह की सड़कें बनवाते हैं, और वो सड़कें भी उसी तरह टूट फूट का शिकार हुई, इसी तरह बैठ गई हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी या सूबाई हुकूमत जो है सड़कें तामीर करती है और सड़कें वो बैठ जाती हैं या बारिशों में बह जाती हैं। और जो टाउन्स हैं जिनकी जिम्मेदारी जमात इस्लामी की है उन्होंने भी इसी तरह का किया है। तो यकीन मानिए बहुत बुरा हाल है। चाहे मैं आपको ज़ियाउद्दीन से अब्दुल रशीद तुराबी रोड की मैं बात करूं या फिर लंडी कोतल से आयशा मंजिल की बात करूं या फिर इसके अलावा दीगर जितने भी रोड्स हैं और खासतौर पर जो पावर हाउस से न्यू कराची की तरफ मारूफ और मशहूर जमाना बस जिस रूट पे चलती थी W11, उस रूट की बात करें तो आप कान पकड़ लेंगे कि ये कराची शहर है जहां लोग सीखने आते थे। यहाँ पर चाहे खाना हो, पीना हो, पहनना हो, रहन सहन हो, सलीके सीखने के लिए कराची आते थे। लेकिन कराची की इतनी बुरी हालत हो गई है और उसके ऊपर
जो है वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बुरी हालत हो चुकी है और बहुत बुरे हालात है। इसी तनाजुर में अल्ताफ हुसैन साहब ने भी एक वीडियो जारी किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो शहरी जो है परेशान होते हैं तो अमूमी तौर पर वो उनके जमाने को याद करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि वो आपके सामने रखूं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई नाराजगी मोल ले, लेकिन ये है कि जो हालत है उस हालत पर हर शहरी, हर पाकिस्तानी, हर जो वो लोग, वो बंदा जो मुहब्बे वतन है और अपने मुल्क कौम और अपने लोगों से मोहब्बत करता है, तो उनको मुश्किल हालात में नहीं देख सकता। तो अल्ताफ हुसैन साहब की एक वीडियो जारी हुई है और वो मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने रखूं ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि उन्होंने भी अहलियाने कराची को मुखातिब करते हुए क्या कहा है। आप सुनिए। अहलियाने कराची, अस्सलामु अलैकुम। आज कराची का पीपल्स पार्टी की जागीरदाराना ज़हनियत रखने वाले जागीरदार वडेरों ने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है कराची को। कराची को जो विफाक कराची की तरक्याती कामों के सिलसिले में पैसा देता है, वो ये पीपल्स पार्टी के वज़रा उसको कराची पे खर्च करने के बजाय, तरक्याती काम करने के बजाय, वो अपने लूट मार करके अपने जाती कामों के लिए, अपने जाती मफाद के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह पीपल्स पार्टी के जागीरदार वडेरे और जागीरदार बन चुके हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है, जो कराची की सूरत हाल देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। कराची को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किरची कर दिया है। बहुत जो दाड़ो बनाने का अमल पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रही है। मैं कराची के लोगों से कहता हूँ कि कराची के लोगों, पीपल्स पार्टी के जागीरदारों, वडेरों से छुटकारा हासिल करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जहां आपका बस चले आवाज उठाएं। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये अल्ताफ हुसैन साहब के एक्स अकाउंट, जो उनका ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर ये वीडियो मौजूद है जिसमें उन्होंने अहलियाने कराची को मुखातिब करते हुए शहर की सूरत हाल आगाह की है, जिसका मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा था कि हर शहरी परेशान है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें नामो निशान नहीं है। और अफसोस इस बात का होता है कि हुकूमत दावा करती है कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं तमाम मंसूबों के ऊपर, तो मंसूबों का फायदा होना चाहिए, मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन वो फायदा मिल नहीं रहा, तो पैसा वो ज़ाया हो जाता है। तो ना इलाज पे लग रहा है, ना तालीम के ऊपर लग रहा है, ना ही शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने का कोई फायदा हो रहा है। तो यकीनन हर शहरी दुखी और परेशान है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बल्कि खबर है, वो भी एमक्यूएम ने जारी की और उनका ये कहना है उस दरखास्त में एमक्यूएम लंदन का, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंध हाई कोर्ट में एमक्यूएम के रहनुमाओं की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ दरखास्त दायर की गई है। और उन्होंने कहा है कि सिंध हाई कोर्ट में एमक्यूएम के रहनुमा निसार पंवर और अनवर खान तरीन की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ अहम दरखास्त दायर की गई है और उसकी अर्जेंट यानी कि अर्जेंसी लगाई गई है और जुम्मे को समाअत होगी। और समाअत किन के पास होगी मैं बताने लगा हूँ, आपके सामने रखने लगा हूँ। और उन्होंने दरखास्त की अहम तफसीलात करके जो है वो जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि निसार पंवर की दरखास्त इनके साहिबजादे की जानिब से दायर की गई है और अनवर तरीन की दरखास्त उनकी अहलिया की जानिब से दायर की गई है। और दोनों रहनुमाओं को गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया गया और उसके बाद वो लापता हो गए। खानदानों का मौक़िफ़ का टाइटल दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि खानदानों का कहना है कि ये जबरी गुमशुदगी इनके बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जी है। वो अदालत उज़्मा से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर रहे हैं ताकि इनके प्यारों को महफूज तौर पर वापस लाया जा सके। और उन्होंने लिखा है कि हमारा मुतालबा है कि हम बैन-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों, अक़वाम मुत्तहिदा, पाकिस्तान की अदलिया से अपील करते हैं कि वो इस मामले में फौरी तौर पर जो है वो मुदाखलत करें और हमारे जो हमारे मुतालबात हैं और वो उस पर अमल दरामद किया जाए, यानी कि उनको बाज़ाब कराया जाए। उसके बाद उनका ये कहना है कि दोनों रहनुमाओं को फौरी तौर पर महफूज रिहाई यकीनी उनकी बनाई जाए और इनकी गुमशुदगी के जो वाक़ई में जिम्मेदारान हैं उनको गैर जानबदाराना तहकीकात की जाए और जिम्मेदार अफराद है उनको जो है वो अदालत के सामने लाया जाए। ये वाक़या पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो है सूरत हाल की एक अलमनाक अक्कासी है।
امید کرتے ہیں کہ عدالت عظمی اس معاملے میں فوری طور پر مؤثر اقدامات اٹھائے گی. اور نوٹ کر کے لکھا گیا ہے، نوٹ میں ان کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی کارکنان، صحافیوں اور شہری حقوق کے علمبرداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس انسانی المیہ کے حوالے سے آواز اٹھائیں اور انصاف کی جو جدوجہد ہے اس کو افیکٹو بناتے ہوئے خاندانوں کا ساتھ دیں. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ نثار پمر صاحب سینئر رہنما ہے اور پرانے رہنما ہیں، MNA بھی رہے، اور ان کو جو جبران ناصر صاحب کا موقف ہے کہ تقریباً تیسری بار وہ لاپتہ ہوئے ہیں. ان کو جو ہے وہ کچھ لوگوں نے حراست میں لیا، جس کے بعد وہ گمشدہ ہو گئے، اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے. ان کے بیٹے جو محسن پمر ہیں، جن کا میں نے ٹویٹر کے اوپر موقف دیکھا، جس میں وہ کل سے بار بار مختلف جو ادارے ہیں، چاہے انسانی حقوق کے یا پھر اس کے علاوہ سول سوسائٹیز ہیں، ان کو اپیل کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ چوتھی بار جو ہے وہ نثار پمر صاحب کو لاپتہ کیا گیا ہے. اور درخواست جو ہے دائر کی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اور درخواست کی سماعت قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کرے گا. جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ درخواست میں پارٹیز کن کو بنایا گیا ہے، تو وہ جو ہے حیران کن ہے صورتحال، کیونکہ ان کا تو موقف ہے، اور پارٹیز جو ہے عمومی طور پر ہم نے دیکھا نہیں کبھی کسی کو بنایا ہو. جس طرح اب محسن پمر خود چونکہ درخواست گزار ہیں، نثار پمر صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے درخواستیں دائر کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے فیڈریشن آف پاکستان کو جو فریق بنایا گیا ہے، اور DG رینجز کو فریق بنایا گیا ہے، IG سندھ کو فریق بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ سینئر سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ ایسٹ یعنی کہ SSP منیر کو جو ہے اس میں پارٹی بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر یعنی کہ SHO سچل کو اس درخواست میں فریق بنایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو 6 نمبر پر جو فریق بنایا گیا ہے، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI راولپنڈی کو بھی اس میں فریق بنایا گیا ہے درخواست میں. اور اس میں دونوں درخواستیں جو ہیں، یعنی کہ ایک کمبائن درخواست دائر کی گئی ہے نثار احمد پمر صاحب سن آف محمد صفدر، اور اس کے علاوہ انور خان ترین، اور اس کے بعد ان کے والد صاحب کا نام ان نون لکھا گیا ہے، اور یہ جو ہے درخواست دائر کی گئی ہے. اب جمعے والے دن اس درخواست کی سماعت ہوگی. تو یہ معاملہ بڑا اہم ہے، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ میں پہلے بھی نثار پمر صاحب کی گمشدگی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوتی رہی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ باضابط ہو کر گھر آئے، اور اس کے بعد پھر سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتے رہے. تو اس معاملے میں نہ صرف انسانی حقوق کی تنظیمیں جو سوشل میڈیا کے اوپر جو آواز اٹھا رہی ہیں، بلکہ جو وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو لہذا فوری طور پر جو باضابط کرایا جائے. مزید اس سلسلے میں جو اپڈیٹس ہوں گی، جو تفصیلات ہوں گی، آپ کے سامنے ضرور رکھتے رہیں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.